वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। कमिश्नर की टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम हैदराबाद ने दुमलगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में चलाए जाने वाले क्रिकेट बेटिंग के रिकॉर्ड को बेनकाब करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दिका इत्तला पाकर कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम हैदराबाद ने दुमलगुड़ा पुलिस अमले के ताउन से पुलिस स्टेशन दुमलगुड़ा के हुदूद में वाक़े भवानी लिंगया अपार्टमेंट स्ट्रीट नंबर 8 हिमायत नगर में वाक़े ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग के अड्डे पर छापा मारते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए गिरफ्तार शुदगान में 42 साला सिराज, 32 साला एस साइनाथ, 29 साला आर गोपीनाथ शामिल है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 1,20,000 रुपये की नकद रकम, 3 सेल फोन्स को बरामद कर लिया। जिले संगारेड्डी में BHEL जंक्शन फ्लाईओवर से गिरकर एक नामालूम शख्स हलाक हो गया। इसकी उम्र तकरीबन 35 साल बताई जा रही है। ये वाक़या जुमेरात की सुबह पेश आया। राहगीरों ने जब खून में लथपथ नाश को देखा तो फौरन पुलिस को इत्तला दी। रामचंद्रपुरम पुलिस मौके पर पहुंचकर नाश को पटनचेरू के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि यह खुदकुशी थी या किसी ने उसे धक्का दिया। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर कोई इस शख्स की शनाख्त में मदद कर सकता है तो आगे आए। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पेश आए सड़क हादसे में बाज़ मुसाफरीन जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के इचड़ा मंडल में उस वक्त पेश आया जब RTC बस और लॉरी का तसादुम हो गया। ये RTC बस निर्मल के सिम जा रही थी कि इसके ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और बस लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में बाज़ मुसाफरीन शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनको पुलिस ने मुकामी अफराद की मदद से आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हैदराबाद के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में लूध अपार्टमेंट के सामने एक वीरान इलाके में एक ऑटो ड्राइवर ने दरख्त से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। खुदकुशी करने वाले शख्स की शनाख्त 43 साला भीमराव के तौर पर की गई। वो ऑटो ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहा था। बीवी के साथ झगड़े की वजह से वो 2 महीनों से घर नहीं आया था। 5 दिन पहले वो घर आया और ऑटो की मरम्मत के लिए 500 रुपये मांगे, फिर घर से बाहर चला गया और वापस नहीं आया। 2 दिन कल भीमराव ने बीवी को फ़ोन करके पूछा कि क्या वो घर आ सकता है। इस पर बीवी ने कहा कि अगर वो शराब पीता है तो घर ना आए और अगर शराब नहीं पीता तो घर आ सकता है। शराब की आदत के बायस भीमराव की बीवी के साथ अक्सर झगड़े होते थे, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पर परेशान था। इसी परेशानी के आलम में उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक बार फिर बाबा रामदेव की सरजनिश करते हुए कहा कि वो ख्याली दुनिया में रहता है और इसके खिलाफ क्यों ना तौहीन औलादत का मुकदमा चलाया जाए। अदालत ने कहा कि बार बार हुक्म देने के बावजूद वो हमदर्द की रूह अफ़ज़ा शरबत को वीडियो के जरिए शरबत जिहाद के तौर पर पेश कर रहा है। उसके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाएगा और उन्हें अदालत में तलब किया जाएगा। आज हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल बंसल की अदालत में ये मामला ज़ेर गौर आया और जज ने कहा कि रामदेव किसी के कंट्रोल में नहीं है और वो अपनी ही दुनिया में रहता है। इस मौके पर रामदेव के वकील ने अदालत से गुजारिश की कि इस मुकदमा समाअत कुछ देर बाद की जाए क्योंकि सीनियर वकील मौजूद नहीं हैं। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने योगक गुरुग्राम देव और इसकी कंपनी के खिलाफ अर्ज दायर की है और जिस पर उन्होंने कहा कि वो अपनी शरबत की पब्लिसिटी के लिए इनकी शरबत को मजहबी रंग दे रहा है और इसके खिलाफ नाजिबा और नफरत मुहिम चला रहा है। इस हाइक पर हाई कोर्ट के सामने जब पिछली समाअत हुई थी तो जज ने रामदेव को हिदायत दी थी कि वो सोशल मीडिया पर रूह अफ़ज़ा के खिलाफ जो भी वीडियोस चलाई गई है इसे हज़फ करे। रामदेव ने वीडियो में इल्ज़ाम लगाया था कि रूह अफ़ज़ा शरबत से जो आमदनी होती है इससे मसाजिद और मदारिस बनाए जाते हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ मुंबई के बांद्रा के कुल्ला कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा पहली आलमी व्यूज समिट का रस्मी इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तानी खाने की तरह जल्द ही हिंदुस्तानी गाने भी आलमी शनाख्त हासिल करेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र डे के मौके पर मुबारकबाद दी पैगाम दिया और मराठी ज़बान में और गुजरात के यौम तासीस को मुबारकबाद गुजराती ज़बान में देकर हाज़रीन को मुतासिर किया। पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि 100 से ज़ायद ममालिक के सरमायाकार, तख्लीक़कार और पॉलिसी साज इस समिट में एक छत के नीचे जमा हुए हैं। इनके दरमियान आलमी टैलेंट और माहौलियाती निज़ाम के बीच होने जा रहे जो आने वाले वक्त में मुस्बित समरात देंगे। उन्होंने व्यूज समिट को एक ऐसी लहर करार दिया जो सकाफती और आलमी रवाबित के पुल का काम करती है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए असरात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया की रोबोट्स की नहीं बल्कि हसास इंसानों की ज़रूरत है। इंसानी जज्बात को बेदार रखने के लिए खुसूसी कोशिशें नागुज़ेर है। उन्होंने कहा कि हज़ारों सालों से गाना, मौसीकी और रक़्स इंसान की जज्बाती और तख्लीकी तरक्की में मददगार साबित हुए हैं और मुस्तक़बिल में भी इन्हीं बुनियादों पर ज़िंदगी गवा आगे बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में तारीख़ी मैशियत के ज़हूर का जिक्र करते हुए कहा कि मवाद, तख्लीक़ और सक़ाफ़त इसके 3 अहम सुतून होंगे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर ने रियासती यौम तासीस पर गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को मुबारकबाद दी। जुमेरात को सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट में मिस्टर धनकर ने रियासती यौम तासीस पर गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि गुजरात रियासत का यौम तासीस मुबारक हो। मेरी ख्वाहिश है कि ये रियासत हर रोज़ नई बुलंदियों को छुए। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरजमीन हमेशा अपनी क़यादत, मुतहरिक और इख्तिरार से मुतासिर करती है। रियासती यौम तासीस पर महाराष्ट्र के लोगों को मुबारकबाद देते हुए मिस्टर धनकर ने कहा कि महाराष्ट्र के रियासती यौम तासीस पर रियासत के लोगों को नेक ख्वाहिशात। मेरी ख्वाहिश है कि रियासत आने वाले बरसों में कामयाबी की नई बुलंदियों को हासिल करती रहे। उन्होंने कहा कि कौम को महाराष्ट्र की समाजी इस्लाहात, सकाफती दौलत और इक़्तिसादी क़यादत पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ात पात की मरदमशुमारी कराने के ऐलान पर कांग्रेस ने कहा कि इस मामले पर अब तक खामोशी इख्तियार करने वाले वज़ीर आज़म ने अचानक ये ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। लेकिन मिस्टर मोदी जी जो हेडलाइन के माहिर है, उन्हें इसकी आखिरी तारीख भी बतानी होगी। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने जुमेरात को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में नामानिगारों को बताया कि पार्टी लीडर राहुल गांधी ने कल कांग्रेस के समाजी इंसाफ और समाजी बाइख्तियार बनाने के एजेंडे से सबको वाकिफ करवाया था। उन्होंने हुकूमत के इस फैसले की हिमायत की, लेकिन ये भी कहा कि मिस्टर मोदी ने ज़ात पात की मरदमशुमारी की सुर्खी तो दी है, लेकिन इसमें कोई आखिरी तारीख नहीं दी। सुर्खियां हासिल करने में मिस्टर मोदी की महारत को देखकर मिस्टर गांधी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ज़ात पात की मरदमशुमारी के लिए एक मुकम्मल रोड मैप पेश करे। उन्होंने कहा कि हमारे हुकूमत से 3 मुतालबात हैं, जिनमें ज़ात पात की मरदमशुमारी कराना, रिजर्वेशन की 50% की हद को ख़त्म करना और आर्टिकल 15 को लागू करना शामिल है। हम 6 साल से मरदमशुमारी का इंतज़ार कर रहे थे और इससे पहले लफ्ज़ ज़ात का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन कल अचानक ज़ात पात की मरदमशुमारी की बात की गई। मरदमशुमारी के लिए सिर्फ 575 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इससे पहले दिसंबर 2019 में मिस्टर मोदी ने खुद मुल्क को बताया था कि मरदमशुमारी कराने पर 8,254 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सवाल यह है कि हुकूमत सिर्फ 575 करोड़ रुपए में मरदमशुमारी कराएगी। डेडलाइन के बिना हेडलाइन में तो प्रधानमंत्री बहुत माहिर है। उन्होंने कह दिया जाति शामिल होगा, और राहुल जी ने कल सवाल उठाया। आप एक रोड मैप देश के सामने रखिए। 6 साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस जनसंख्या का। आप ही ने 24 दिसंबर 2019 को निर्णय लिया था, तब तो जाति का कोई जिक्र नहीं था। अचानक कल आपने कह दिया
कि जाति जनगणना इस जन वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को से वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में कसूरवारों, साजिश करने वालों और इनकी हिमायत करने वालों को हर कीमत पर इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा। इस पर मिस्टर रूबियो ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के साथ ताउन के लिए अमेरिका के अज़्म का इआदा किया। डॉक्टर जयशंकर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से फ़ोन पर बात करने के बाद एक्स पर पोस्ट में कहा कि कल अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को के साथ पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर तबादले ख्याल हुआ। इसके कसूरवारों, माविनीन और मनसूबा साजों को इंसाफ के दायरे में लाया जाना चाहिए। इस दौरान वाशिंगटन में अमरीकी महकमे ख़ारिजा के तर्जुमान टेमी ब्रोस ने एक बयान में कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को ने आज हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा सुब्रमण्यम जयशंकर से बात की। वज़ीर मौसूफ ने पहलगाम खौफनाक दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों के लिए ताज़ियत का इजहार किया और दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ ताउन के लिए अमेरिका के अज़्म का इआदा किया। तर्जुमान ने कहा कि मिस्टर रूबियो ने हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए काम करने की भी तरगीब दी। सरहद पार दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी में पंजाब ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर अमृतसर जिले के बेरुयाल गांव के करीब हथियारों, गोला बारूदों और ग्रेनेड का एक बड़ा ज़ख़ीरा बरामद कर लिया। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर पब्लिशर रिलेशन ऑफिसर ने जुमेरात को बताया कि इंटेलिजेंस ब्रांच की मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बुध की शाम बेरुयाल गांव के करीब एक मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की गई, जिसके नतीजे में 50 जिंदा कारतूसों के साथ 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्तौल और 6 मैगजीन बरामद हुई। बरामद शुदा असला और गोला बारूद पुलिस के हवाले कर दिए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जब तक पाकिस्तान में अवाम की हुकूमत नहीं आएगी तब तक दोनों ममालिक अमन से दूर रहेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के दोस्ताना ताल्लुक़ात चाहते हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। इनका कहना है कि कई सालों से यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों की मुल्क बदरी के मामलात को इंसानी हमदर्दी के ज़ाविये से देखा जाना चाहिए। मौजूद सदर ने इन बातों का इजहार जुमेरात को यहाँ नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तब तक बेहतर रिश्ते कायम नहीं हो सकते जब तक वहां फौज है। पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वहां की हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। इनका कहना है कि जब तक पाकिस्तान में अवामी हुकूमत आएगी, मुझे यकीन है कि तब दोनों मुल्कों में अमन आएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कमिश्नर एक मुश्किल वक्त से उन्होंने कहा कि कश्मीर एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। कुछ मालूम नहीं कि कल क्या होगा। दोनों ममालिक लड़ाई के लिए तैयार है। दुनिया इनको रोकने के लिए कोशिश कर रही है। पहलगाम हमले के मौलिकीन को सजा देने के लिए नए दूसरा रास्ता निकाला जाए। Relations will ever improve unless the army goes. People of Pakistan want friendship with India. People, but not the hierarchy there. When the people's government will come, 10वीं जमात के नताइज में मदरसा तालीमुल इस्लाम तराल कश्मीर में ज़ेर तालीम सादिया जान ने 500 में से 495 नंबरात हासिल करके इदारे का नाम रोशन किया। तालिबान ने बताया कि इसकी कामयाबी के पीछे इनके सख्त मेहनत के साथ साथ इनके असातिज़ा और वालिदैन की मेहनत शामिल है। उन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल में एक डॉक्टर बनकर अवाम की खिदमत करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
First of all, I am very thankful to Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent, who bestowed me this success. After that, my parents, the support, the encouragement which they gave at each and every step throughout my journey. It's not only just about rank which I have got, but it's all about the lessons which I learned from this journey. So yeah, I am feeling very glad at this moment. It's not a جنوبی کشمیر کے قبضے ترال کے ایک دور ابتدا علاقے سے تعلق رکھنے والی شبنم صادق نے غریبی کے باوجود بھی 12ویں جماعت میں 500 میں سے 463 نشانات حاصل کر کے اپنے علاقے کا نام روشن کیا۔ ایک خیمے میں زندگی بسر کرنے والی شبنم نے کہا کہ وہ بچپن سے ہی اسے بے پناہ مشکلات کا سامنا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والدین نے ان کی تعلیم کے لیے سخت محنت کی، جبکہ انہوں نے اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی کامیابی کا سہرا انہیں دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کسی کوچنگ سینٹر نہیں گئی تھی، بلکہ خود سے پڑھائی کی اور اسکول کی تعلیم پر انحصار کیا، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ UPSC سول سروسز امتحانات میں کامیاب ہونا چاہتی تھی، جو اس کا خواب ہے۔ میرا نام شبنم صادق ہے، میں کاٹھوال پنیر کی رہنے والی ہوں۔ ابھی جو کلاس 12 کا رزلٹ نکلا، میں نے اس میں 92.6% اسکور کیا۔ میرے پاپا کا نام محمد صادق ہے اور میری ماما کا نام کرامت ہے۔ اور جیسے میں نے 12th میں اسکور کیا تو آگے میرا گول جو ہے وہ UPSC کا ہے، تو اگر گورنمنٹ مدد کرے گی تو انشاءاللہ اس کو بھی میں اچیو کروں گی۔ اور جو سپورٹ رہا وہ میری فیملی کا رہا، میرے ٹیچرز کا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ساتوں کی مردم شماری معاملے میں مرکز کا فیصلہ، راہل گاندھی کی کامیابی۔ ریاست میں ماہرین کی ٹیمیں بھیجی جائے، گاندھی بھون میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا میڈیا سے خطاب۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے میلے کے موقع پر تمام مزدوروں کو دی دلی مبارکباد۔ کہا کہ غیر منظم شعبے کے مزدوروں کے لیے حکومت جلد ہی نیا قانون متعارف کروا رہی ہے۔ BRS سربراہ KCR اور سابق وزیر ہریش راؤ نے مزدور طبقے کو میلے کے موقع پر دی مبارکباد۔ کہا کہ محنت کش ہی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور آج کا دن ان کی انتھک محنت اور خلوص کی پہچان ہے۔ BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ کو ایک اور بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ برطانیہ میں 20 اور 21 جون کو ہونے والے آکسفورڈ انڈیا فورم اجلاس میں KTR کو کلیدی مقرر کے طور پر کیا گیا مدعو۔ کانگریس اب بھی ریاست تلنگانہ کی ولن، BRS کے سلور جبلی تقریب کے KCR پر تبصرہ کرنے والوں کے منہ پر تماچا ہے۔ سوریا پیٹ میں میلے کی تقریب کے موقع پر شرکت کے بعد سابق وزیر جگدیش ریڈی کا میڈیا سے خطاب۔ راجیو گاندھی ایئرپورٹ پر 3.45 کروڑ روپے مالیت کا سونا ضبط۔ DRI کے عہدیداروں نے دبئی سے حیدرآباد پہنچے مسافر کے قبضے سے 3.5 کلو سونا کیا ضبط۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں آئندہ 2 دنوں تک ہلکی تاوسط بارش کا امکان۔ آئندہ 4 دنوں میں شمالی تلنگانہ کے اضلاع میں گرمی کی شدت میں اضافہ متوقع۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ۔ سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.